एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनीशा। ये हमारे साथ हेमा और फिर से हम हाजिर हैं। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने ढेर सारी बिग बॉस की इनसाइट्स लेकर और बहुत सारी गॉसिप्स लेकर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि क्या इस बार का जो नॉमिनेशन हुआ है वो स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड है। यस स्क्रिप्टेड है भाई, बिल्कुल है। हम तो मानते हैं कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड है। तो इसी वजह से हम दोनों आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं आपके साथ। आप कमेंट्स में अपनी भी राय हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है और फिलहाल गेम में कौन है जो स्ट्रांग निकल के आ रहा है, कौन वीक नजर आ रहा है। हम उस पर भी हम भी बात करेंगे, हम भी आपको देंगे इनसाइट। तो हम शुरू करते हैं। यस हेमा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस बार का जो बिग बॉस नॉमिनेशन था वो स्क्रिप्टेड था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा नॉमिनेशन में टास्क ही होते हैं, कुछ जलाया जाता है, कुछ फेंका जाता है, कुछ किया जाता है। बट इस बार ना, मतलब जैसे सब कुछ बिग बॉस के हाथ में था कि आप लॉकर खोलेंगे, ठीक है, लॉकर के अंदर जो नाम आएगा आप बताएंगे कि उसे नॉमिनेट करना है या उसे सेव करना है। राइट। लॉकर खोलने तक चलो ठीक है, मैंने मानती हूँ नहीं था स्क्रिप्टेड। पर आप अमाल को दे रहे हैं शहबाज का वो फ्रेम, एंड ही वाज सेइंग बहुत अच्छा लड़का है तो मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है। उसके बाद आप किसका दे रहे हैं? दूसरा कौन बचे थे? इनको गौरव को मिला था नेहल का। नहीं वो ठीक है फिर भी एक बार को, बट वैसे और नहीं, जो इनके अभिषेक को मिला था, अभिषेक को मिला बसीर का। और क्या बोलते हैं किसको, नेहल को, गौरव को मिला नेहल थी, तान्या को मिला था। तान्या नहीं गई है, तान्या गई है। तान्या को किसका? तान्या सेड के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, अंदर का माहौल बहुत अच्छा। तान्या को मिला था। ओके, नहीं मिला था भाई। तान्या यार, आई डू रिमेम्बर तान्या को मिला है। नो, तान्या ने पूछा है नेहल वगैरह से तो उन्होंने बताया है नॉमिनेशन में सिर्फ नॉमिनेशन था कितना, शहबाज गया था, अमाल गया था, हाँ। बसीर गया था, अभिषेक गया था, गौरव जी गए थे। उसके अलावा बताइए कौन थे? इतने में तो 4 बंदे हो गए ना। 4 से ज्यादा इस बार नॉमिनेट ही नहीं हुए। एक बार हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। मैं गौरव सबसे पहले उन्होंने नेहल को किया जी, ठीक है। नेहल ने किसको किया? नेहल ने सेव किया है। हाँ, किसको किया? अमाल को। एग्जैक्टली, अमाल को। अमाल ने किसको सेव करा? शहबाज ने किसे नॉमिनेट करा? प्रणीत ने किसको सेव करा? अभिषेक को। अभिषेक ने किसे नॉमिनेट किया? बसीर को। 4 बंदे आ गए, खत्म। बसीर ने गौरव को नॉमिनेट करा, 4 बंदे नॉमिनेट हो गए। राइट, आई एम सो सॉरी। तान्या नहीं गई है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हुई क्योंकि बाहर जब डिस्कशन चल रहा था, गौरव और नेहल की जब लड़ाई हो रही थी, तो उस बीच में किसी ने आके बोला कि यार अंदर क्या डेकोरेशन हुआ है। तो उस टाइम आई गेस नेहल ने बोला था कि इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ है कि गौरव जी जो है वो बौखला गए थे देख के। सो आई गॉट कंफ्यूज। तो वो मुझे लगा तान्या ने बोला है वो चीज। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मेरा आगे कहना है कि जब तक नंबर चूज करने थे तब तक आई एम ओके। अब आप देखो ना कि पत्तों पे पत्ते आप वही एक ही टीम के लिए दिए जा रहे हो, अपने एक ही टीम को, अपने दोस्त। अब मुझे तनीषा के लिए बोलेंगे तो ऑफकोर्स मैं उसको सेव करूंगी। मैं क्यों, मेरी फ्रेंड है तो मैं क्यों निकालूंगी? और फ्रेंड ना भी हो तो एक गुटबाजी में वो मेरी फ्रेंड है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, मतलब एविडेंट होता है ना, कोई चीज दिख जाती है, वो दिख जाती है। इससे पहले नॉमिनेशन कितने बढ़िया होते थे, मैं भड़ास निकाल रही हूँ, कर रही हूँ, देखो नॉमिनेट क्या करेगा तू। इस बार क्या था, मतलब कुछ भी नहीं यार। इट वाज लाइक अब हम ये सजेशन ज्यादा देना चाहते हैं कि बिग बॉस को ना अब वो थोड़े हाथापाई वाले एक्टिविटी वाले जो क्या बोलते हैं टास्क होते हैं वो देने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ब्लैंड हो रहा है। मतलब यहाँ बोरिंग नहीं था वो, कितना बोरिंग था। आई गेस इस बार मृदुल जब कैप्टन बनेंगे तो उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली है। वो एक्टिविटी के नाम पे बस बोर्ड पे नाम ऐसा ही कुछ आने वाला है। मैंने जहां तक इनसाइट्स जो मेरी है, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो यही चीज है कि वो बोर्ड पे ही नाम वाला कुछ टास्क होगा। सो उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल उसमें आपका
है ही नहीं इन्वॉल्वमेंट। इवन मुझे ना कहीं मैं आपकी बात करती हूँ, मुझे लगा था कि कोई ना कोई बंदा गेम खेल जाएगा, शायद अमाल पलट जाए या शहबाज पलट जाए। मुझे अगर शायद कोई भी पलट जाता तो लगता है यार एक्चुअली में दिस इज बिग बॉस, राइट। बट वो फिर वही घिसा पिटा बहुत ज्यादा, मतलब कल मुझे बहुत बोरिंग लगा नॉमिनेशन टास्क। मतलब मुझे समझ आ गया था, एक तो रैंडमली 6 नंबर ये नंबर, कैसे भाई कैसे? आप पूरा अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 4 नाम है। हाँ। सबसे पहले तो ये बाउंडेशन देना कि सिर्फ 4 लोग ही नॉमिनेट होंगे, बहुत बेकार चीज थी। आज तक कभी आई थिंक 14 लोग अभी घर में हैं, 14 लोग में आप सिर्फ 4 को नॉमिनेट कर रहे हो, ये कोई रेशियो बैठ नहीं पा रहा। सेकेंड, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो 4 लोग नॉमिनेटेड है, आप अगर उनका कैलकुलेशन देखोगे, प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, नेहल एंड बसीर। देखिए गौरव खन्ना का फैन बेस इतना ज्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो घर से नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं अब गौरव अपना गेम अच्छे से खेल रहे हैं। आई अप्रिशिएट। सेकेंड, बसीर डे फर्स्ट से उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है शो में। वो कैसे भी खेले, वो इधर पलट के खेले, उधर पलट के खेले, वो नेहल के साथ खेले, बट कहीं ना कहीं बसीर दिखते हैं, बसीर का गेम स्ट्रॉन्ग है। थर्ड, नेहल भी इंडिविजुअल लो, फरहाना के साथ लो, अब फरहाना से दोस्ती टूट गई है उसके बाद भी ले लो, बट वो लड़की अपने मुद्दे बना लेती है। वो ऐसे ऐसे करके जो आ जाती है ना बीच में, सब देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फैन बेस भी इससे बन गई है। बचे कौन? प्रणीत अभी तक बचते आ रहे हैं, नो डाउट। इससे पहले जब वो नॉमिनेट हुए हैं, वो अच्छे खासे तरीके से बचे हैं, अपने बलबूते पे बचे हैं, लेकिन इन तीनों के सामने प्रणीत का टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हम क्लियर देख पा रहे हैं कि आगे नॉमिनेशंस में क्या होगा। और सबसे बड़ी आप चीज देखो ना कि बैक टू कैसे हुआ, सबको पता है गौरव बसीर की नहीं बनती, ऑफ कोर्स। एक दिन पहले नेहल और गौरव को भी जानबूझ के आई थी नेहल का दिया, क्योंकि एक दिन पहले नेहल की लड़ाई हुई थी। आप शायद अमाल देते तो हम देखते कि कुछ नया हमें मिलता। आपने हाथ पे दे दी नेहल, वो ऑफ कोर्स करेंगे, वो थोड़ी ना बचाएंगे यार। और प्रणीत को किसने किया था? शहबाज ने। और ऑफ कोर्स शहबाज का रीजन क्या था प्रणीत को करने का? लप्पू बोला था। सीरियसली लप्पू बोला था गाली गलौज हो जाती है भाई। मतलब देखो, जब आपको किसी को प्रूव करना है कि मैं लप्पू नहीं हूं, तो मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर दूंगी, मैं उसको बोल के, मैं उससे लड़ के कि भाई तू रुक, मैं तेरे को दिखाता हूँ, या मैं तेरे को दिखाती हूँ कि मैं लप्पू नहीं हूँ, तू हो सकता है मैं नहीं हूँ। तो इस तरीके से किया जाता है। मतलब नॉमिनेट करने का कोई सेंस नहीं था वहां पर। जो शहबाज ने रीजन दिया, मुझे ऐसा लगता था कि और भी वीक कंटेस्टेंट्स हैं जो जा सकते थे नॉमिनेशन में, बट भेजना ही आई गेस मेकर्स को किसी और को था, प्रणीत को ही था बेसिकली, तो उन्होंने कर दिया। और वीकेट्स में तो मुझे लगता है कि अश्नूर है, नीलम है, इवन मैं बोल रही हूँ मालती को, ठीक है, कहीं ना कहीं आप मालती को भी निकाल दोगे, अब इतना फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इवन आप करते तो सही 4 की जगह और नॉमिनेट, भले आप बाद में कोई है तो रखते आप गेम पलट देते, मत करते। आपका एंड अगर 4 ही था, पर आप गेम तो खिलवाते, आप कुछ तो करते यार, आपने वो भी नहीं किया। मतलब इतना बोरिंग लगा ना मुझे पहली बार नॉमिनेशन, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा बोरिंग था। और मैं थोड़ा नॉमिनेशन से हटके भी हम थोड़ा बात करते हैं कि ये जो हफ्ता है ना, दोस्ती टूटने वाला हफ्ता। हाँ। ये पूरा हफ्ता दोस्ती टूटने वाला हफ्ता है। अभी जैसे कि हमने कल बात की थी कि नेहल और फरहाना की जो दोस्ती है, वो फरहाना ने बहुत ग्रेसफुली उसको खत्म किया, और वो कल के एपिसोड में दिखा भी दिया गया। और आज कहीं ना कहीं पूरे डायमेंशन चेंज होने वाले हैं घर के लोग। ये लोग हमेशा बात करते हैं कि कभी ना कभी डायमेंशन चेंज होंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज कल से ही शुरू हो चुकी थी। फॉर दैट मैटर आई गेस वीकेंड का वार खत्म होने के बाद से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि फरहाना वॉज वेरी क्लियर कि भाई अब मेरे को हटना है, और कहीं ना कहीं नेहल भी उस दोस्ती से हट के उनका ज्यादा ध्यान बसीर पे जा चुका है। वो बसीर के साथ शी इज हैप्पी, अपना घर घर वो खेल रहे हैं, और वो चल रहा है बस। तो हम भी एंजॉय क्या, हम झेल रहे हैं उस चीज को। और अब जो है आई गेस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तान्या जो है वो अपनी एक टीम बनाने की कोशिश करे, बिकॉज फरहाना अब अकेले हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज का फायदा उठाते हुए दिख रही है, और हमें वो चीज दिख रही है। तान्या गेम खेल रही है, और कहीं ना कहीं नीलम को इससे बहुत दिक्कत हुई, और आज होगा घमासान।
घर में होगा युद्ध, क्योंकि पूरी जनता जो है घर की वो तान्या पे चढ़ने वाली है। अमाल कह रहे हैं कि तान्या तुम दो मुंह वाली हो, तुम दोगली हो, तुम नीलम की नहीं हो सकती तो हमारी क्या होगी। भाई तान्या, अब आपने कल का अगर एपिसोड देखा हो तो तान्या अमाल को समझा रही थी so funny, भाई so यू funny. आर अमाल मलिक, तुम अमाल मलिक हो। बट मतलब अमाल मलिक ने जो फिर उसके बाद स्टेटमेंट दिया है, So अब funny. जो आज वो देंगे स्टेटमेंट, उसके बाद तो। और उन्होंने एक और चीज बोली थी कि देख 2 हफ्ते मैंने तुझसे बात नहीं की, मैंने तुझे समझाया नहीं तो तेरे साथ ऐसा हो गया। और उसका अमाल ने जवाब दिया था कि यहाँ पर भी इसने फुटेज ले अपनी लिया, मतलब अपनी ही कर रही है। बट ठीक है, वो भी एक क्यूट मोमेंट, मुझे पर्सनली वो क्यूट सा लगा मोमेंट। बट भाई तान्या मित्तल क्या करना चाहती है, तान्या और वो कहीं ना कहीं में भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को वो शायद झेल ना पाए। नहीं, मुझे लगता है कि झेल लेगी। और अब वो फिर और ज्यादा पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो फरहाना की सपोर्ट में क्यों आ रही है। पहली चीज, वो उससे दोस्ती क्यों कर रही है, मुझे कहीं से कहीं तक लॉजिक ही नहीं समझ आया। बाय चांस अगर होता भी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कर लेगी। और फिर वो और अच्छा, जो वो पहले वाली तान्या थी जो इधर उधर लड़ाइयां करवाती थी, आग लगाती थी, वो दोबारा से स्टार्ट करे। आई होप सो, क्योंकि वो गेम उनका ज्यादा अच्छा था। इंस्टेड ऑफ अब जो वो अमाल और इन सब के पीछे दब गई, हाँ आंटी बन के घूमते रहते कि मैं तुझे सुधार दूंगी, मेरी तबीयत खराब हो गई तेरी लड़ाई की वजह से। तो आई होप वो करना चाहिए। अगर गेम में स्टार्ट फरहाना से तो किया, तो मुझे लगता है यही चलेगा दोबारा से। जिस तरीके से वो अपनी बातें घुमा कर बोलती हैं या थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देती हैं, वही आग लगाना ही कहते हैं उसे। अच्छा, इस घर में ना एक चीज बहुत बार बार हो रही है कि पहले हफ्ते वाली चीजें हो रही है, ये चीज मतलब? बार बार बोली जाती है, बोली जाती है। और अब ऑफकोर्स जो घर पे है वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो बार बार जैसे गौरव खन्ना हो गए और कुनिका हो गई, ये बोलते हैं कि ये देखो पहले हफ्ते वाली चीज हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि गोल घूम के ना ये लोग सारे गेम पे वैसे ही आ जाते हैं कि भाई आज मतलब जो पहले हफ्ते में इन्होंने किया था, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर गोल घूम के वो उसी जोन में आ जाते हैं। जैसे आप मालती को ले लीजिए, मैं मालती का एग्जाम्पल लूंगी और तान्या का ही ले लीजिए। आपने क्या कहा कि पहले हफ्ते वाली वो तान्या बन सकती है। अगर वो बनती है तो वही चीज हुई ना कि गोल घूम के शी ट्राइड एवरीथिंग। वो पीछे रहने का भी ट्राई किया, साथ देने का ट्राई किया, दोस्ती बनाई, लेकिन कुछ नहीं काम आया तो वापस। क्योंकि देखो ऐसी चीजें तभी होती है जब वो चीजें वर्क नहीं कर रही, सारे टैक्टिक्स हो चुके हैं। हाँ, वो सारे टैक्टिक्स अपना चुके होते हैं। उनको जैसे फरहाना को लगा कि भाई ये बोझ है, दोस्ती बोझ बन रही है, तो भाई निकल के अकेले पड़ जाओ, अकेले ही हो जाओ। और ये चीज स्टार्टिंग में वो अकेले ही थी। हाँ, जब वो एंट्री ली उन्होंने घर में और सबसे लड़ाई की उन्होंने, सबसे, किसी को नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे हर साल ये चीज नहीं होती है, लेकिन इस साल पे मैं कुछ ज्यादा देख रही हूँ कि कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हर बार ना 0 से शुरू करने की कोशिश करते हैं वापस से। अब आप मालती को ले लीजिए, जैसे कल की जो मालती की लड़ाइयां थी, फनी इरिटेटिंग, मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। हाँ बताओ तुम दोनों साथ में कौन हो? भाई यार ये सच में फनी, मुझे तो फनी लगता है। वो फनी था कि भाई तुम दोनों का रिश्ता क्या है? अरे भाई तुम, वो लिटरली वो बहुत पॉइंट, मतलब जो नेहा उस टाइम बोल रही थी कि देखो प्रवोक करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट तुम किस हक से पूछ रहे हो यार? ना तो तुम्हारी दोस्ती है ना कोई, मतलब मुझे जानना है क्योंकि मैं घर में हूँ। और चिल्ला के कोई बेस ही नहीं है। फिर मालती चेहरे के बारे में, मालती बहुत सुंदर लग रही थी ब्लैक साड़ी में। हाँ, तारीफ देखो करनी यार। देखो बात ऐसी है कि क्या कल एक डायलॉग दिया था नेहल ने, दिस इज क्लास, नो दिस इज ग्रेस एंड दिस इज डिसग्रेस। सो वो मतलब वो फिर मेरा पूरा नहीं, मैं बाय फेस और बाय अटायर बोल रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी मालती जी, आप ऐसे कपड़े पहनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वापस से मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई देखिए, अगर आपको कुछ फेक करना, आप कुछ फेक मत करो यार। बिग बॉस बहुत ज्यादा फेकनेस हो रही है और इस सीजन में तो कुछ ज्यादा ही फेकनेस हो रही है।
और लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है, और नहीं, अगर नहीं भी समझ में आ रही तो हम आ जाते हैं समझाने के लिए कि देख लो भाई फेक हो रहा है, फेक हो रहा है। तो तुम भी कुछ बोल सकते हो, आप लोग भी बोलिए। और इट्स हाई टाइम, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत मतलब डंके की चोट पे करो ना नॉमिनेशन या जो भी करना है, जरूरत नहीं है बिग बॉस को ये सारी चीजें करने की, जरूरत नहीं है। बिग बॉस अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल शो है, और कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी दे देते हैं। बट उसके लिए इतना मतलब बेकार गेम खेलने की जरूरत नहीं है, इतना मेकर्स को दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरली, आप अगर बिग बॉस फर्स्ट को याद करें तो दैट वाज, मतलब वहां से चीजें बहुत नेचुरली शुरू हुई थी, जब ये मतलब स्क्रिप्टेड वाली चीजें और ये सारी चीजें हमें पता भी नहीं हुआ करती थी। वो जो नेचुरल गेम होता है ना, और आई गेस बिग बॉस ऐसा ही होना चाहिए कि नेचुरल सीधा साधा गेम होना चाहिए। और इतने दिमागदार लोग बैठे हुए हैं यार वहां पे, इतने अच्छे अच्छे वो गेम्स सोच के लाते हैं जो हम कभी नहीं सोच सकते। दूर दराज तक हम सेट देख के कभी नहीं समझ पाते हैं कि भाई बिग बॉस इस बार क्या करने वाले हैं। तो भाई उसमें दिमाग चलाओ, स्क्रिप्टिंग बनाने में दिमाग मत चलाओ, हम तो बस यही कहेंगे। बाकी और भी ऐसी और खबरें लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हम अपना लाइव एंड करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब लेके वापस से हाजिर हो। अभी के लिए धन्यवाद।